हेलो बच्चों। तो आज अपन फंडामेंटल मैथमेटिक्स एंड वेक्टर का सेकंड वीडियो शूट कर रहे हैं। ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक आपसे गुजारिश है यार, सब्सक्राइब करवाओ यार, हैं बढ़िया से सब्सक्राइब करवाओ टकाटक। आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में। कैसी कही? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की। किसकी बात करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस की। ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले जो अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे, तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी होती है, ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर हमने आपने आज तक 10th क्लास तक अपन पढ़ते हैं कि हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, लेकिन हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं होती। जैसे आप सुनते हो ना कि ये मूवी 3D में आई है, इसका मतलब 3D में कोई चीज कब होगी? जब आपके पास कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे? 3। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। एक तो ये दो तो आपने नाम सुन ही रखे हैं, इसको बोलते हैं x, ये हो गया आपका y, ठीक है ना। अब आप जिस कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे हो, उस कमरे के किसी भी एक कोने को देखो। किसको रे? कोने को। तो आप कोने को देखोगे तो एक तो उसमें लाइन आएगी ऐसे। ध्यान से समझेंगे, हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। जैसे ये हो गई आपकी x, क्या हो गई? x, और ये हो गई आपकी y, क्या हो जाएगी? y, ठीक है ना। ये हो गई आपकी y और ये हो गई आपकी z। तो ये तो हो गई x, ये हो गई y और ये क्या हो गई? z। दिख रही है सबको? कोई डाउट इसमें? दिख रही है ना कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है? 3। ये आपकी y, ये ग्रीन वाला x और ये z। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये हमारी तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। अब हम बोर्ड में x तो बना सकते हैं। आपका ये बन गया, देखो ध्यान से। ये x वाला है, ये y वाला, और ये सामने वाला कैसा है? z। अब बोर्ड में ऐसे तो मैं बना नहीं सकता, तो फिर मैं बोर्ड में दिखाने के लिए कैसे बनाऊंगा? जो आपकी तीसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, उसको हम इस टाइप से दिखाते हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है? 3। ये वाली किसमें है? x। इसको अपन क्या मानेंगे? y। बोर्ड में देखिए, ये आपकी क्या हो गई? y, ये आपकी क्या है? x। अब z वाली जो होती है वो ऐसे होती है। तो बोर्ड किसमें होता है? 2D में। एक्चुअल में बोर्ड की विड्थ तो होती है, लेकिन ये बोर्ड की जो स्क्रीन है ना, ये 2D में होती है। समझ में आ गया? जैसे अपन बहुत बार पढ़ते हैं तो अपने को ये पढ़ाया जाता है कि बोर्ड 2D में होता है। बोर्ड 2D में नहीं होता, बोर्ड की तो विड्थ होती है। ये देखो विड्थ है बोर्ड की, लेकिन जो ये स्क्रीन आप सामने देख रहे हो ये 2D में है। ये 2D में कैसे है सर? इसमें x तो है, इसमें y भी है, लेकिन इसमें z नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ रहे आगे क्या है? हाँ ना, बोल दो रहे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? x, ठीक है। या इसको ऐसे देखिए, ये आपका है x, ये आपका है y और ये आपकी क्या है? z। तो इस तरीके से हमारे तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। कोई प्रॉब्लम? अगर ये x है तो इधर क्या होगा? -x। अगर ये y है तो नीचे क्या होगा? -y। और अगर आगे आपका क्या है? z, तो पीछे क्या होगा? -z। बात समझ में आ गई? अब हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। अब ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, ये इस प्लेन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। क्योंकि ये प्लेन कौन सी दो एक्सिस से फॉर्म हुआ है? एक्स और वाई, इसलिए इस प्लेन को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ये वाला जो प्लेन है, ये कौन सी दो एक्सिस से फॉर्म हुआ है? एक वाई से और एक जेड से, इसलिए इस एक्सिस को अपन बोलेंगे वाई जेड प्लेन। क्या बोलेंगे रे?
वाई जेड प्लेन बोलेंगे। बात समझ आ रही है क्या? और ये जो तीसरा एक्सेस आपका बच गया ये वाला, ये कौन से दो एक्सेस से मिलके बन रहा है? जेड और एक्स से। तो इस प्लेन को बोलेंगे जेड एक्स प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा जी? जेड एक्स प्लेन। समझ में आ गया? तो हमारे पास तीन प्लेन हैं, एक तो एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और एक जेड एक्स प्लेन। ये बातें आपको बहुत ही काम में आएगी, ध्यान से समझ लेंगे। तो अब हमने देखा कि ये तो हमारा क्या था? एक्स, ठीक है। इसके ये क्या हो गया? y, और इसके सामने क्या आ रहा था आपका? z, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा देखिए बेटा, हाथ छोटे हैं ये छूट जाते हैं। इस टाइप से व्यवस्थित है। अब ये आपका क्या है? z, ये आपका क्या है? y, और ये आपका क्या है? x। तो ध्यान से देख के बताओ x और y के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्या? एंगल बिटवीन x एंड y इज 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। x और y के बीच x और y के बीच में आपका एंगल कितना है? ये आपका x और ये आपका y। तो x और y के बीच में एंगल आपका कितना हो गया? 90। अब z आपका कैसे था? ऐसे। z आपका ऐसे ही तो है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये तो आपका z है, ये कौन सा है? z, और ये कौन सा है? y, ये y वाला है आपका। तो y और z के बीच में एंगल भी कितना है? 90 डिग्री है या नहीं है? और y और x के बीच, z और x के बीच में एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। सबसे पहले ये आपका x, ये आपका y, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री। अब आपने यहां लगाया है z, z ऐसे ही तो होता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? y, और ये आपका क्या था? z। इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। ये आपका z और ये आपका x, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन y एंड z इज 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? इसी टाइप से हम क्या लिखेंगे? एंगल बिटवीन z एंड x इज 90 डिग्री। तो x और y के बीच में भी एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। y और z के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। z और x के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो ये आपका ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, और ये एंगल भी 90 है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने क्या कहा था? ये x है, तो इधर क्या होगा? ये आपका क्या होगा? -x। ये y है, तो आपका नीचे क्या होगा? -y। और ये z है, तो अब आपका प्लेन के इनवर्ड क्या, अंदर की तरफ क्या होगा? -z। तो ध्यान से देखेंगे, ये तो आपका x था, ये वाला हाथ, और ये वाला हाथ क्या हो गया? ये हाथ x है, और ये वाला हाथ क्या है? -x। तो ये मेरी मुंडी है ना, मुंडी मुंडी मुंडी। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। क्योंकि एक लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है ना बेटा, एक लाइन के ऊपर जो ये वाला एंगल है, ये कितना डिग्री का है? 180 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन x एंड -x इज 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? ये आपने क्या माना? -x, और ये क्या है आपका? +x। तो यहां से लेके इस वाले कान जो यहाँ टच हो रहा है, और ये मेरी मुंडी घूम के यहाँ पहुंच गई, तो ये यहाँ जो टच हो रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना बना? 180 डिग्री का। कितना बना? 180 डिग्री का। इसी टाइप से मैं बोलूं क्या? एंगल बिटवीन y एंड -y इज 180 डिग्री। और इसी टाइप से अपन बोले
एंगल बिटवीन जेड एंड माइनस जेड इज 180 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या माना आपने, x, ये y, और ये इसके सामने क्या माना था, z। अब जो माइनस x होगा वो कहाँ होगा, इधर। तो x और y के बीच में भी एंगल 90 है, और माइनस x और y के बीच का एंगल भी कितना है, 90। तो हम इनके आगे प्लस माइनस लगा देंगे कि एंगल बिटवीन प्लस माइनस x एंड प्लस माइनस y के बीच में एंगल कितना होगा, 90। एंगल बिटवीन प्लस माइनस y एंड प्लस माइनस z इज 90। एंगल बिटवीन प्लस माइनस z एंड प्लस माइनस x इज 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी होती है, 3, x, y और z। कोई प्रॉब्लम। ये x हो गया, ये y हो गया, और बाहर आउटवर्ड क्या होता है, z। अगर हम जो प्लेन x और y से मिलके फॉर्म होता है उस प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। जो प्लेन y और z से मिलके फॉर्म होता है उसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन। और जो प्लेन z और x से मिलके फॉर्म होता है उसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब आपने इसको क्या माना था, x, ये आपका हो गया x, ये x, ये y, और ये जो रेड वाला है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, z की तरह। तो अगर अब हम देखें x और y के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये आपका z है और ये आपका x है, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। और ये आपका y है और ये आपका क्या है, z। तो z और x के बीच का एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो तीनों एक्सिस के x एंगल बिटवीन प्लस माइनस x और प्लस माइनस y के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, x अलग अलग लेना चाहें तो एंगल बिटवीन x एंड y इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन माइनस x प्लस y इज 90 डिग्री। मतलब आपके पास में ऐसे पेयर बना सकते हो आप, प्लस x प्लस y, प्लस x माइनस y, माइनस x प्लस y, माइनस x माइनस y। इन चारों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो x और y के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, y और z के बीच में एंगल भी 90 डिग्री, z और x के बीच में एंगल भी 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। अगर ऐसा भी लिखना चाहें, इसके साथ ये भी लिख सकते हो, माइनस प्लस x, ठीक है, और प्लस माइनस y। अब ये चारों पेयर बन गए आपके, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस। यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस प्लस y, और यहाँ पे माइनस प्लस z। तो ये सारे पेयर आपके बन गए। एंगल बिटवीन x और y के बीच में भी 90, x और माइनस y के बीच में भी 90, x और माइनस x और y के बीच में भी 90, और प्लस x और माइनस y के बीच में भी 90। इस तरीके से आपके ये चलते जाएंगे। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये आपकी पूरी बात बता दी मैंने, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरीके से अरेंज करते हैं। अगर आपसे पूछ ले, इसी के अंदर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा तब ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। वहां पे अपने को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इससे कितने पेयर बन गए बेटा, 4। एक बार प्लस प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस माइनस ले लेंगे, एक बार माइनस के साथ प्लस ले लेंगे, और एक बार प्लस के साथ माइनस ले लेंगे। लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि x और x के बीच का एंगल कितना होता है, तो ये मान लो x है और दूसरा x भी इसी के ऊपर आ जाए बिल्कुल, तो x और x के बीच का एंगल कितना हो गया, पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर हो जाए। इसका मतलब वो दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन x
एंड एक्स इज 0 डिग्री। चाहे प्लस एक्स की बात करें, चाहे माइनस एक्स की बात करें, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। एंगल बिटवीन सिमिलरली यही है, y एंड y इज 0 डिग्री, और एंगल बिटवीन z एंड z इज 0 डिग्री। तो x और x के बीच का एंगल भी 0 डिग्री होता है, y और y के बीच में भी। अगर प्लस x लोगे तो ये भी प्लस x होगा, अगर माइनस x लोगे तो माइनस x ये भी होगा। तो x और x के बीच का एंगल भी 0 डिग्री, y और y के बीच का एंगल भी 0 डिग्री, z और z के बीच का एंगल भी 0 डिग्री। x और x का मतलब पहला x आपका ये है, इसी के ऊपर आपने दूसरा x बना दिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप, या एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई आपको समझ में आ गई होगी पूरी बातें। हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं? 3। कौन कौन से? x, y और z। ठीक है, x और y से मिलके जो प्लेन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। y और z से मिलके जो प्लेन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन, और z और x से मिलके जो प्लेन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक्स और माइनस वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, माइनस एक्स और प्लस वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, और माइनस एक्स और माइनस वाई के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। समझ में आ गया? अगर x और माइनस एक्स, ये वाला x है मैंने आपको बताया, और ये अगर माइनस एक्स है, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इसी टाइप से एंगल बिटवीन y एंड माइनस y इज 180 डिग्री। इसी टाइप से एंगल बिटवीन z और माइनस z इज 180 डिग्री। एंगल बिटवीन अगर x और x या माइनस x और माइनस x की बात करोगे तो 0 डिग्री। एंगल बिटवीन y और y या माइनस y और माइनस y के बीच की बात करोगे 0 डिग्री, और एंगल बिटवीन z एंड z कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसके आगे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो कि जब प्लस लेंगे तो प्लस, माइनस लेंगे तो माइनस। ओके बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में बात करी कि किसके बीच में कितना एंगल होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझना बेटा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे वेक्टर के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये अगर ये आपको एंगल नहीं पता होंगे तो फिर आप इसके अंदर ज्यादा कर नहीं पाएंगे अपन। ठीक है, ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स, वाई और जेड। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से, इसके बाद अपन पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आपको आती होगी सबको, ठीक है ना? फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, जो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है, वो टोटल कितने कोऑर्डिनेट एक्सेस थे? 3। कितने कोऑर्डिनेट एक्सेस थे? 3। कौन कौन से? x, y और z। अब ये जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस है x, y और z, इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को अपन, ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस थे x, y और z। ठीक है, इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस को अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उस बिहाफ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो जो आपके 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, कौन कौन से?
पहला x, दूसरा y और तीसरा z। अब ध्यान से देखना बेटा, जो ये x y z है, पहले अपन x को आगे रख लेते हैं, फिर y और फिर z, ठीक है। इसी टाइप से x को यहीं रखते हैं, y और z को चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर अपन किसको आगे रख लेते हैं, y को, यहाँ पे x और z, फिर हम y को आगे रख लेते हैं z और x, फिर अपन z को आगे रख लेते हैं x और y, है ना। इसी प्रकार z को आगे रख लेते हैं y और x। इसके अलावा आप देखोगे कि इनसे कोई भी और आपके पास तरीका नहीं है इनको अरेंज करने का। एक बार x आगे लिया, y और z को पीछे, y और z को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये बन गया। फिर हमने y को आगे लिया, x को पीछे ले लिया, अब इन x और z को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये बन गया, ठीक है। इसी टाइप से हमने z को आगे लिया, x और y, और फिर x और y को इंटरचेंज कर सकते हैं। एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, x y z। x का मतलब मान लो, अगर अपन मान लेते हैं कि x आपको लेंथ रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ, तो फिर अपन y किसको रिप्रेजेंट करेगा, विड्थ को। किसको रिप्रेजेंट करता है, विड्थ को। और जो आपका z है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को। क्योंकि एक बॉडी के अंदर तीन ही चीजें होती है, एक लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट। कितनी चीजें होती है, तीन, एक लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट। इसीलिए हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कितने होते हैं, तीन। पता चला कि नहीं चला रहा है, समझ आ गया ना टकाटक कि x y z तीन क्यों होते हैं, क्योंकि एक बॉडी के अंदर कितनी डायमेंशन होती है, तीन। कौन कौन सी, लेंथ, विड्थ और हाइट। इसलिए मान लो अगर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ को, और z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। समझ में आ गया, कोई डाउट रहे, ठीक है। तो ये इस टाइप से अब इनका भी फॉर्मेशन हो सकता है आगे। अपन लेंथ, विड्थ और हाइट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीके से। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीके से। वो 6 तरीके कौन कौन से, जैसे x आपकी क्या है, लेंथ, y क्या है, विड्थ और z क्या है, हाइट। कोई प्रॉब्लम। इसी टाइप से x आपकी क्या है, लेंथ, फिर हाइट, फिर विड्थ, फिर y आपकी क्या थी, विड्थ, ये लेंथ और ये हाइट, फिर w, h और l, और फिर h सबसे पहले लेंथ और विड्थ और h विड्थ और लेंथ। समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारे कितने कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइंड है, 3। कौन कौन से, x y और z। हमने मान लिया कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, y भी किसको रिप्रेजेंट करता है, विड्थ को, और z किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट को। तो इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, टोटल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीके से। देखा आपने, मैंने अरेंज किया, पहले मैंने x को आगे रखा, y और z को पीछे, फिर x को वहीं रखा और y और z को इंटरचेंज कर दिया। तो इसी के बिहाफ पे मैंने ये आगे वाले फंक्शन ड्रॉ कर लिए कि इन्हीं के बेस पे ये बने हैं, ठीक है। अगर आप इन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को टोटल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो, इसी के बिहाफ पे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होते हैं। पहला आपका होता है साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कोस थीटा, फिर आपका होता है टेन थीटा, ठीक है, फिर आपका होता है कोट थीटा, फिर आपका होता है सेक थीटा, और फिर आपका होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, इन्हीं 6 टाइप से जब अपन इसको अरेंज कर सकते हैं तो आपके टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होते हैं, 6। एक साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा, एक कोट थीटा, एक सेक थीटा और एक आपका कोसेक थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आपके टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इनको अपन किस तरीके से अरेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके पास आया
थीटा। तो व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है अपन ने बहुत बार पढ़ लिया, थीटा 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 अपन पढ़ते रहते हैं। ठीक है, आज आपको पता चल गया कितनी कोऑर्डिनेट एक्सेस होती है, 3, एक्स वाई और जेड। इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को अपन कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीकों से। टोटल कितने? 6। मान लो x किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। y किसको रिप्रेजेंट करता है? विड्थ को। z किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइट को। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 6 तरीकों से रीअरेंज हो सकते हैं, इसीलिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितने होते हैं? 6। यही आईआईटी है, यही आपकी जेई है। आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी चीजें हो रही है वो वैसे क्यों हो रही है। अगर आप ये कंसेप्ट सीख जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा सब्जेक्ट में। ओके, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको बताए। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये आपने समझ लिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों होते हैं। उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस, राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इन रेशो के अंदर अपन क्या क्या बता सकते हैं। तो उससे पहले अपन ये बात करेंगे कि व्हाट इज थीटा। थीटा क्या है? ठीक है, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन बन के आ गया कि व्हाट इज थीटा। क्या आप बहुत बार आपने पढ़ लिया, आपने पूरी 10th पढ़ ली, ठीक है ना, कि व्हाट इज थीटा। थीटा क्या है? ये आपको क्यों थीटा की नीड पड़ी, क्यों हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिजाइन किया, हमारे लिए क्यों नेसेसरी हो गया ट्रिग्नोमेट्री डिजाइन करना। तो अब देखो बेटा, थीटा की जरूरत क्यों पड़ी। ये जो क्वांटिटी है ये हमने क्यों इन्वेंशन हुआ इसका, क्यों इसको हमने पढ़ना, क्यों हमने इसको सिलेबस में जोड़ा, यही तो बात है। जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ी है, सारी चीजें पढ़ते हो मैथ्स में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका आ गया थीटा, तो आपका थीटा क्यों डिफाइंड हुआ, पूछ लिया आपसे कोई थीटा। तो देखो ध्यान से, ये मान लो आपका ग्राउंड है, ठीक है बेटा, ये आपका क्या है? ग्राउंड। अब हम बहुत बार हमें ऐसी हाइट्स मेजर करनी पड़ती है जो बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी कहोगे एक आदमी को फीता पकड़ा दे कि ले फीता लगा ले नीचे, मैं ऊपर जा रहा हूँ चटके, ऐसा तो नहीं मेजर करोगे। बार बार ऐसे भागते 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 ऊपर थोड़ी जाओगे, ठीक है ना। जैसे आपके पास एक बहुत ही पहाड़ है, जैसे बहुत ऊपर, ठीक है ना, जैसे अरावली पर्वतमाला, ठीक है, बात करते हैं, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी ने फीता लेके बैठ गया नीचे, ठीक है, कि उसने अर्थ पे लगाया और एक आदमी शक्तिमान बन के चला गया ऊपर और उसने जाके चोटी के लगा दिया और उन्होंने बता दिया अरे माउंट आबू, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये इतनी ऊंची है। ऐसा थोड़ी हुआ होगा, कोई तो टेक्निक होगी। ऐसी हाइट जो अपन नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते, उनको मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइंड की गई और उसी क्वांटिटी को हमने क्या नाम दिया रे? थीटा नाम दिया है। समझ में आ गया? जो हाइट्स अपन नॉर्मल तरीके से मेजर नहीं कर सकते, उन हाइट्स को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइंड की गई, इस क्वांटिटी को कहते हैं थीटा। बात समझ में आ गई? अब कैसे मेजर करेंगे? जैसे बहुत बड़ी आपके पास एक मीनार है बहुत ऊंची, जिसको आपको हाइट बतानी है कि कितनी ऊंची है, ठीक है। तो अब आपके पास वही तो मेथड है नहीं कि आपने क्या किया, एक आदमी को नीचे बिठा दिया, देखे एकदम इंच टेप, और एक आदमी को ऊपर भेज दिया, अब तुम ऐसे मेजर कर रहे हो, ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है। तो मान लो इसकी हाइट हमें मेजर करनी है और वो हाइट है h, ठीक है। अब आप यहां खड़े हो इसके, ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस मैंने मान ली कैपिटल D है। तो ये डिस्टेंस तो तुम्हें पता होगी, तुम्हें पता है कि तुम उस हाइट से कितनी दूर खड़े हो, ओके बेटा। अब आपने यहां खड़े होके अपनी इन तिरछी तिरछी नजरों से देखा, उधर देखा, एकदम चोटी पे देखा, ऐसे करके देखा, देखा कि नहीं देखा, ऐसे देख रहे, ऐसे ऐसे देख रहे ना, बढ़िया, ऐसे देख रहे। तो आप ऐसे खड़े सीधे, आपने अपनी आंखों का एलिवेशन ऊपर किया, ठीक है। इसका मतलब आपकी
आंखों से आपने यहाँ गोली मारी, बिल्कुल अखियों से गोली मार दी यहाँ पे, कहाँ मार दी, यहाँ पे, किससे, नजरों से, तीखे तीर की नजरें चलाई और यहाँ आपने देख लिया, इसकी बॉटम को देख लिया और इसकी टॉप को देख लिया, इससे अपनी तीखी तीखी नजरों से देखा रे। ओके नोट ओके। अब देखो यहाँ पे, अब आपने पता चलिए कि आपने आंखें कितनी ऊपर करी है, तो मान लो कोई भी एंगल थीटा, वो आया ना, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, ऐसी हाइट जो नॉर्मल तरीके से मेजरेबल नहीं हो सकती, उनको मेजर करने के लिए क्वांटिटी डिफाइन की गई, उसे क्या कहा गया, थीटा। ओके, अब ये थीटा है। अब हम एक ऐसी हाइट लेंगे जो इस लाइन को टच करे और ग्राउंड को टच करे और जिसकी वैल्यू आपको पता हो। मान लो ये हाइट आपने ले ली स्मॉल h, तो ये आपको डिस्टेंस पता है और ये हाइट पता है और इसकी भी डिस्टेंस आपको पता है, आपसे कितनी है, स्मॉल d। आपने ली है ये हाइट तो आपको पता है, ठीक है, ये आपने कितनी दूर खड़े हो ये भी पता है और ये भी आपको पता है। अब इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी और इसको नाम दे देता हूं ई, क्योंकि आपने डी दे रखा है और यहाँ पे आपका क्या है, एफ। तो इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों में देखिए जो आपका एंगल ऑफ ए और दूसरा एंगल भी क्या है, ए, दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन है या नहीं, बिल्कुल कॉमन है। इसी टाइप से एंगल ऑफ सी और एंगल ऑफ एफ, एंगल ऑफ सी और एंगल ऑफ एफ कितना डिग्री है, 90। कोई प्रॉब्लम? अगर दो ट्राइंगल, किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम है तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कैसा होगा, सेम। तो अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल H अपॉन में स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, कैपिटल H की, तो आपने किसकी हेल्प से ये निकाल पाए, थीटा की वजह से। किसकी हेल्प से, थीटा की वजह से, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर, ठीक है। और अगर ये सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या हो गया, इक्वल। ओके बेटा, तो इस तरीके से वो थीटा ही हमारे पास एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी कह दो या एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको क्या मेजर करके देती है, जो मेजरेबल जो हाइट है, जो अपन नॉर्मल मेथड से मेजर नहीं कर सकते, उनको किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, थीटा की हेल्प से। ओके, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।